सो दैट आप जैसे फिगर ड्रॉ करोगे आपका क्वेश्चन आपके सामने क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इफ वी जॉइन अ वर्टेक्स टू अ पॉइंट, पहले तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, चाहे वो एमसीक्यू है, यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू, नोटबुक पे आपका क्वेश्चन पूरी फॉर्म में होना चाहिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये इसमें कोई ओरल क्वेश्चन करने वाला नहीं है, वी हैव टू डिस्कस इट अबाउट द डायग्राम, ओके। इफ वी जॉइन अ वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब कॉर्नर, सबको पता है ना? यस। यस। ट्रायंगल के कितने वर्टिसेस होते हैं? 3। 3 कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स मींस वर्टिसेस, ठीक है। एक जो होता है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, यू नो इट। और अगर ज्यादा है तो उनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। वर्टिसेस जो है वो प्लूरल वर्ड है, प्लूरल ऑफ दैट। तो हमारे 3 वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के अंदर। इफ वी जॉइन अ वर्टेक्स टू अ पॉइंट, वर्टेक्स टू अ पॉइंट, मैंने ये वाला वर्टेक्स ले लिया, टू अ पॉइंट यहाँ पे ऑन अपोजिट साइड, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? बीसी। अगर हम ए को वर्टेक्स ले रहे हैं तो ए की अपोजिट साइड है बीसी, विच डिवाइड्स दैट साइड इन द रेशो 1:1। इस साइड को 1:1 में डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या हुआ? बराबर भागों में बांटता है इसको, ओके। देन व्हाट इज द स्पेशल नेम ऑफ द लाइन सेगमेंट? इसको क्विकली पहले तो लिख लो कि ए डी डिवाइड्स बीसी इन द रेशियो, आपको पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे लिखनी है, 1:1। सेंटेंस में जो बताया जा रहा है हमारी फिगर के अकॉर्डिंगली, इट इज टेलिंग यू कि एडी जो लाइन है, इट इज डिवाइडिंग द अपोजिट साइड, वर्टेक्स इज ए की अपोजिट साइड कौन सी है? बी सी। व्हाट इज द अपोजिट साइड ऑफ सी? अगर मैं सी से कोई पॉइंट लेती हूँ, सी इज आल्सो वर्टेक्स, सी की अपोजिट साइड कौन सी होगी? व्हाट इज दैट? ए बी। वेरी गुड। व्हाट इज द अपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स बी? Wonderful, wonderful. You know these all basic things. And question is very simple for you. AD divides BC in the ratio 1:1. 1:1 का मतलब है कि दोनों इक्वल हैं। अगर वो दोनों हमारे पास 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है तो भी 1:1 आएगा। अगर दोनों हमारे पास 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है तब भी हमारे पास 1:1 आएगा, ओके। यू नो इट। देन व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लाइन सेगमेंट बेटा? क्या उसको मीडियन बोलते हैं? क्या उसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं? यस। ओके। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है पहले तो आप ये समझ लो। सपोज मैंने एक ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रही हूँ तो वो क्या करेगा? वो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। उसका नेम एंगल बाइसेक्टर क्यों बना? क्योंकि वो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। 2 इक्वल पार्ट्स का मतलब कि दोनों जो एंगल है वो आप समझ लो कि ये वाला 30 डिग्री और 30 डिग्री है दोनों। देन दे टॉकिंग अबाउट ऑल्टीट्यूड है? नो, बिकॉज ऑल्टीट्यूड तो आपको क्या पता है? ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ऑल्टीट्यूड क्या होता है बेटा? कि हमारा कोई भी ट्राइंगल है, वो यहां से अगर लाइन आ रही है वो इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ऑल्टीट्यूड का मतलब ये हुआ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इट नीड नॉट बी कि उसके 2 इक्वल पार्ट हो, यहाँ पे जरूरी नहीं है यहाँ की इक्वल पार्ट हो यहाँ पे दोनों, क्योंकि वो हम तो फोकस कर रहे हैं, हमने ऑल्टीट्यूड बनाया है और परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है ऊपर से। यहाँ पे हमने क्या किया, जब हम यहाँ पे करें ये परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि उसके बीसी के 2 इक्वल पार्ट कर रहे हैं। दिस इज नॉट ऑल्टीट्यूड ओवर हियर, प्लीज रिमेंबर। अगर हम ऑल्टीट्यूड बोलेंगे तो वो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अगर हम एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे तो वो इसको एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ओके। फोर्थ ऑप्शन है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो राइट ट्रायंगल के अंदर होती है, वो ऐसा होता है। हाइपोटेन्यूज तो ऐसा होता है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? इसके सामने वाली लाइन को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, पता है आपको? किया था ये क्वेश्चन ऐसे वाले। तो अब
तीन ऑप्शन तो आपकी आउट हो गई. इट इज नॉट एन ऑल्टीट्यूड, इट इज नॉट एंगल बाइसेक्टर, इट इज नॉट हाइपोटेन्यूज. कौन सी ऑप्शन रह गई फिर? व्हाट आर वी डूइंग? इट इज मीडियन. प्लीज राइट डाउन नोट ओवर हियर. ठीक है, क्वेश्चन तो आपने समझ लिया. प्लीज राइट डाउन नोट. क्वेश्चन मैं अभी दोबारा से फिगर ड्रॉ करूंगी. Excuse me, ma'am. यस, Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. Ma'am, actually, this time in their book there was no median and altitude. ओके. So, if one time you will explain, after I will also explain them. So they will know. Fine, it is understood, beta. Please Yes. understand. It is fine. Please understand the word कि median का मतलब क्या होता है, because आप आगे क्लासेस में यूज करने वाले हो. You are going to move in next class now. ठीक है, बेसिक नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि मीडियन क्या होता है. एक नोट लिखो बस छोटा सा, एक सिंगल लाइन में. ओके, अ मीडियन divides the site in two equal parts. Write down for your knowledge. Okay, एक अपनी डायग्राम ड्रॉ कर लो. Then no question on that. Median के ऊपर कोई question नहीं है. This is just for understanding. Okay. Suppose we are drawing a triangle ABC and we are drawing a AD median. अब AD जो median है वो थोड़ा सा slanting भी हो सकता है. हम यहाँ पे एंगल नहीं ड्रॉ कर रहे हैं कि वो 90 डिग्री एंगल है. नो, सिर्फ हमने एक लाइन ड्रॉ की है. इट कुड बी स्लांटिंग आल्सो, व्हिच इज मेकिंग इट इक्वल पार्ट. दैट्स इट. ठीक है, just the basic knowledge about median. That's it. Next we are going to do second question. First question में टिक मार्क कर लो उसकी median की option, A option. You can skip it for your exams, the basic knowledge के लिए. Okay बेटा. Now second question. Median. Can no Meter. Oh, very good. You have found it. Okay. From B section, roll number 10. Please come forward. B section, roll number 10. Who is there? Ma'am, 5 centimeter. Roll number 11, B section. 11 बराबर. 11 is there? Yes. Please tell me how you do it. Because no diagram is given in this question. मेरे को काफी बच्चों ने आंसर बता दिया. It is 5 meter. How will you do it? Do you know? If yes, then tell me. Otherwise, I'm going to do it on the board. Yes or no, beta? Because many children have done, but I think many children must not be knowing it. Any child who want to, yes, who don't know how to do, okay, raise your hand. जिनको नहीं पता कि ये क्वेश्चन कैसे करना है, sincerely हाथ खड़ा करो अपना. Very good. I knew it. I knew this question is very very important. Very good. Very good. Hands down. बेटे आप भी बैठ जाओ. I think if you don't know, you can understand it. I'm going to do this question on the board. जिन्होंने कर लिया, they can revise it. Okay. Two trees 7 meter and 4 meter high stand upright on a ground. Two trees. We are talking about two trees जिनकी height अलग-अलग है. एक लॉन्ग है 7 मीटर का और एक शॉर्ट है ऑफ 4 मीटर. ठीक है, हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे. अभी सिर्फ आपको ये पता है कि इसमें वन 7 मीटर है और दूसरी जो है वो 4 मीटर है. ओके, टू ट्रीज की बात हो रही है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इफ देयर बेसिस. बेसिस मतलब उनकी रूट्स. ट्रीज की रूट्स कहाँ पे होती हैं? इधर ही होती है ना, नीचे. तो रूट्स आर 4 मीटर अपार्ट. उनका जो डिस्टेंस है आपस का, that is 4 meter. If we draw it once more, this is 7 meter. I'm taking this is 4 meter. Okay, two trees are there. This is 4 meter.
दे आर एट सम डिस्टेंस, उनका डिस्टेंस दिया हुआ है, इट इज 4 मीटर, एक दूसरे की से 4 मीटर की डिस्टेंस पर हैं दोनों, राइट? देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, हमने ये चीज निकालनी है, वी हैव टू फाइंड दिस वन. Figure is clear to you? Okay. Whatever is written in the sentence form, you are drawing your own diagram by understanding two trees, distance between their roots. You have to find the distance between the tops. It means the tops are slanting. Of course, एक ऊंचा एक नीचे है, तो फिर उनकी slanting height हमने निकालनी है. Okay. And we have to find in meter because meter में ये दिया हुआ. Now, this figure is, इस figure में आपको दिख रही है कि 4 lines है. 1, 2, 3, 4. We will convert it into a triangle form. हम चाहते हैं कि एक ट्रायंगल फॉर्म में दिखे, हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया खुद ही डॉटेड से. ठीक है, अंडरस्टैंड भी करना है साथ साथ में. ए बी सी डी ई. लेट अस राइट डाउन द नेम. ओके, नाउ यू नो इट, दिस इज 4 मीटर. तो क्या ये भी 4 मीटर होगा? ईसी होगा. You have come to know from your figure only. You have come to know that this is 4. Now, this 4 is 7 meter. ये पूरी की पूरी 7 है. तो ये ऊपर वाली छोटी वाली लेंथ कितनी होगी? From DE we are talking about. DE कितनी होगी? 3 meter. Total is 7. You are subtracting the bottom one from there. It is 3 meter. Till here it is clear. किसी को डाउट है कि ये 3 कैसे आया? No. Very good. अभी आप you are focusing on your triangle because we have to find the side of triangle. ठीक है, आपने क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाया था? DC पे. तो DC क्या चीज है? That is the side of triangle. Okay. And one thing more which is hidden over here. DC कैसे निकालने वाले हो? जल्दी से बता दो, कैसे निकालोगे? कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, कौन सी थ्योरम लगाओगे? बट व्हाई पाइथागोरस? क्यों? व्हाई? कैन यू टेल मी व्हाई? Because we have to find hypotenuse. That is hypotenuse. How do you know this is hypotenuse? आपको कैसे पता? क्योंकि वो एक राइट ट्रायंगल बन रहा है. ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसकी बैकग्राउंड पता होनी चाहिए कि ये जो दो ट्रीज हैं वो स्ट्रेट हैं. ट्रीज तो स्ट्रेट ही होते हैं, पता है आपको. व्हेन दे आर स्ट्रेट इट मींस कि दे आर लाइक दिस, दे आर एट 90 डिग्री. ड्रॉ करो, मार्क दीज. ठीक है, क्वेश्चन में आपकी मार्किंग होनी चाहिए कि इन ट्राइंगल DEC, DC square is equal to DE square plus EC square. ब्रैकेट में लिखो by Pythagoras प्रॉपर्टी. प्लीज माइंड इट, जब भी आप क्वेश्चन करते हो बेटा ज्योमेट्री में, यू हैव टू राइट द रीजन एट एवरी स्टेप. ओके, आपको बताना पड़ता है कि क्यों. अब आपने पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्यों लगाई है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्यों लिख रही हो? बिकॉज ये राइट ट्रायंगल है. अगर वो राइट ट्रायंगल नहीं हो तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगती. ओके, अभी यू कैन डू योर कैलकुलेशन वेरी फास्ट. इज इक्वल टू DE यू नो इट इज 3 स्क्वायर प्लस EC यू नो इट इज 4 स्क्वायर. अब तो आ जाएगा सबका फटाफट से. Yes. Yes. You have found it to be 25 and 25 is equal to 5 into 5 which is equal to 5 into power 2. 25 को आपको पता है कि 5 पर 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 आ जाता है. तो DC इज इक्वल टू हमारे पास कितना हुआ? 5 मीटर.
स्पेशली आई हैव डन दिस क्वेश्चन फॉर दोज जिन बच्चों को नहीं आता था. तो हैव यू अंडरस्टूड? जिनको नहीं आता था, किसी को कोई डाउट है? No. डू एवरी क्वेश्चन इन डेप्थ, डीपली अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपने अगर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर स्क्वायर पर बेस स्क्वायर प्रॉपर्टी लगाई है, इट इज एप्लीकेबल बिकॉज ट्रायंगल हमारा राइट ट्रायंगल था. अब आप नेक्स्ट क्लास में जा रहे हो, ठीक है? उसमें अभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन से हमें एक नए क्वेश्चंस बनेंगे, कोई नया टॉपिक होगा, तो आपके पास रीजन होना चाहिए. अब जैसे ही राइट ट्रायंगल देखोगे, इमीडिएट हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ये प्रॉपर्टी लगा दोगे पाइथागोरस की, क्योंकि आपने सीखी हुई है. जैसे हम राइट ट्रायंगल देखते हैं उसमें ये प्रॉपर्टी लगती है, ओके, अदरवाइज नहीं लगती. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Triangle DEF in figure. Figure is given to you. When figure is given to you in a question, it becomes very, very simple. Okay? DEF triangle given है आपको. अगर मार्किंग नहीं है, you can write it down. अपने आप उसमें लिख सकते हो. DEF given to you. और ये मार्किंग ये भी दी हुई है आपको, बीच में साइन बना हुआ है, which is showing a right triangle. Okay? Then they are asking angle E is equal to 90 degree. Yes. 90 degree. What type of angles are D and F? C. Ma'am, option C. Option C. Option C. Why? Reason. Tell me the reason why. Because the complementary angles 90 degree angle. Very good, very good. जब एक एंगल आपके पास 90 डिग्री है, एंगल E हमारे पास 90 डिग्री है, तो दूसरे जो एंगल्स होंगे, एंगल D प्लस एंगल F, वो भी 90 डिग्री होगा, बिकॉज तीनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री. ठीक है, तो इसका मतलब बाकी जो बचे हुए दो एंगल्स हैं उनका सम 90 डिग्री होगा. अगर वो 90 डिग्री है, इसका मतलब दे आर कॉम्प्लीमेंट्री. सी ऑप्शन. वेरी गुड. Fourth question. In the given figure, PQ is equal to PS. Figure is given to you. You have to find the value of X. Figure draw करो. Everybody will draw the figure. बिना figure के आपको क्वेश्चन नहीं समझ आएगा. It is P Q R. It is S. Okay, and this is the extended. इसकी आपको बाहर exterior angle is given to you 110. This is X. बेटा जो जो मार्किंग आपकी ट्रायंगल के अंदर है उनको मार्क करो. It is telling you कि कौन सी साइड्स इक्वल है और X की वैल्यू कहाँ पे है. ठीक है, and this is given to you. Angle is given to you 25 degree. This angle is given to you. Okay, in the given figure, PQ is equal to PS. Find the value of X. PQ is equal to PS. C section, roll number 20. हाँ जी बेटे, मेरे को बताओगे आपको क्या समझ आ रही है क्वेश्चन में, क्या क्या गिवन है. शुरू कैसे करें? We have to find the value of X. They said PQ equals to PS. वेरी गुड. PQ is equal to PS. तो आपको क्या नॉलेज मिलती है? अगर हम दो साइड इक्वल दी होती है तो क्या पता चलता है आपको? ओके, लिसन टू मी केयरफुली एवरीबॉडी. जब भी आपको टू साइड्स इक्वल दी होती हैं, इसका मतलब है कि हमारे जो एंगल्स होते हैं यहाँ पे लिख लो एंगल 1, एंगल 2. जब भी हमारे पास साइड इक्वल होती हैं, PQ is equal to PS है, तो इसका मतलब क्या हुआ? Therefore एंगल 1 is equal to एंगल 2. जब भी हमारे पास किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं, उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं. ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन लिख लो. क्या आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है?
यूज किया आपने पहले? प्लीज राइट इट डाउन, दिस ऑल्सो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा। एंगल ब्रैकेट में लिखो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बहुत ही प्रोमिनेंट प्रॉपर्टी है, बहुत बार आप यूज करोगे इसको। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होती हैं, उनके आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे पी एस के सामने एंगल 1 है और पी क्यू के सामने एंगल 2 है। ठीक है, 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। कैन यू फाइंड एंगल 1? एंगल 1 निकाल सकते हो आप अगर बाहर वाला 110 है तो? Yes. वेरी गुड। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? Linear pair. Linear pair, wonderful. Angle 1 is equal to 180 degree minus 110 degree. Reason, very good. Linear pair. Very good. बिना रीजन की कोई स्टेप नहीं होना चाहिए। ज्योमेट्री में रीजन इज रिक्वायर्ड। ओके, तो आपका कितना डिग्री आ गई है? 70 डिग्री। एंगल 1 हमारे पास 70 डिग्री आ चुका है। एंगल 2 हमारे पास 70 डिग्री ऑटोमेटिकली आ गया बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अभी अभी हमने बताया था कि दोनों इक्वल है, एक 70 है तो दूसरा भी 70 होगा। ठीक है, आप धीरे धीरे एक्स के पास पहुंच रहे हो। जो चीज हमने निकालनी होती है ट्राइंगल में, जो एंगल निकालना है, धीरे 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 उसके पास पहुंचना है हमने। ठीक है, हमने पहले एंगल 1 निकाला, एंगल 1 से हमने एंगल 2 निकाला। अब 2 कैसे एक्स के पास कैसे पहुंचे? एंगल निकाल सकते हो ना? 4 निकाल सकते बेटे इसके साथ वाला? Yes. Yes, very good. Write down angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree. 180 degree. Pair. दोबारा से लीनियर पेयर। तो एंगल 3 आपके पास आ गया। कितना आया? क्या कैलकुलेट किया आपने? 180 वेरी गुड। अब आपका काम बन गया। फ्लेक्सिबली निकलने वाली है। किसी को डाउट है उठ के पूछ लो बेटा, प्लीज आस्क योर डाउट। कैसे आया? ठीक है, नाउ यू कैन डू इन ट्राइंगल PSR x plus 110 degree plus 25 degree is equal to 180 degree. रीजन, इसका रीजन क्या होगा? Why 180? Angle sum property. Sum property, very good, you know it. इसको लिख लेना अपने आप, angle sum property. These are the good manners when you write the reason. ज्योमेट्री में बिना रीजन की कोई स्टेप नहीं आता, इसलिए वी आर राइटिंग एवरीवेयर। और यही सारी प्रॉपर्टीज यू नो काफी क्वेश्चंस में यूज होती हैं। इट्स नॉट दैट इट इज फॉर दिस क्वेश्चन ओनली। Many questions they use these properties again and again, again and again. Okay? तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है? x की वैल्यू 45 degree. x is equal to 45 डिग्री। आपकी ऑप्शन आ रही है B B. from your module. Very good. Okay. क्वेश्चन नंबर 5। किसी को डाउट है अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए हैं? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? मैक्सिमम आपकी लीनियर पेयर बहुत बार यूज होती है। आपको ध्यान केयरफुली ट्रायंगल को देखना है कि कहाँ पे हमारी लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ओके, और ज्यादा लीनियर पेयर के बाद हमारी यूज होती है पार्टिकुलर प्रॉपर्टी। ओके, अगर हमारा राइट ट्रायंगल है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दिया हुआ है। व्हाट डू यू मीन इक्विलेटरल?
All sides and all angles are equal. Wonderful. Diagram is given to you in an equilateral triangle ABC. Altitude. ED is an altitude. आपने शायद ये फिर पढ़ा नहीं है. We can leave this question. इसको छोड़ दो बेटा. आपकी मैम ने बोला है कि आपने ये चीजें नहीं पढ़ी हैं अभी. We can leave this question. No problem. ठीक है. 6 क्वेश्चन करते हैं. आप एंगल फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस किए होंगे इसमें. ऑल्टीट्यूड और मीडियन हम बाद में करेंगे. ठीक है. आप अच्छे से एक्सपर्ट हो जाओ. Then we'll do. Question number 6. In figure, PB is equal to PG. Please draw the figure. Everybody will do yourself. अपनी डॉक्टर ट्राई करनी है. डायग्राम इज गिवन. जो वैल्यूज गिवन है उनको लिखो. 120 degree. This is E over here, and these two sides are given equal. PB is equal to PG, and this is given to you. ऊपर वाला एंगल आपको given है बेटा 35 degree. क्लियरली लिखो इसको नोटबुक पे ड्रॉ करके. दिस इज x जो आपको फाइंड आउट करना है. बी सेक्शन से हु इज रेजिंग हिज हैंड? आई कैन सी. वेरी गुड. प्लीज आगे आओ बेटा. हैव यू डन दिस क्वेश्चन? यस. कैसे आ जाओ प्लीज आगे. जल्दी से बता दो. हाँ जी बेटा. 25 डिग्री. वेरी गुड. जल्दी से मेरे को एक्सप्लेन कर दो क्या क्या किया आपने. Then by linear pair I solved this. ओके. ठीक है. पहले क्या निकाला आपने? Then by 120 degree I have found the another angle is 60 degree. वेरी गुड. वेरी गुड. And then the other angle is also 120 and 60 degree. वेरी गुड. इसने एंगल 1 निकाला फिर एंगल 2 निकाला. वेरी गुड. उसके बाद And then the angle third is 120 degree. वेरी गुड. वेरी गुड. And then I had add 120 and 35 degree. And then सम प्रॉपर्टी लगाई है ना. yes. वेरी गुड. प्लीज सिट डाउन. 25 बिल्कुल ठीक है. हाथ खड़े करो. किस किसका आ रहा है 25? Who have done themselves? Wonderful. Wonderful. This is of the same kind. जो अभी आपने किया था सेम काइंड का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं. ये 7th क्लास में these questions are very very important. ठीक है. आपको कंसेप्ट क्या ढूंढना है कि हम धीरे धीरे x के पास पहुंच रहे हैं. पहले we started from the other triangle, then we reached at the second triangle जिसमें हमें x की वैल्यू निकालनी थी. ओके बेटा. C ऑप्शन इज कमिंग 25 डिग्री. जिन बच्चों ने अभी नहीं किया है इट इज सेम एज दैट क्वेश्चन 4th वाला जो अभी ऊपर हमने किया था. ठीक है. यू कैन प्रैक्टिस इट एंड पहले 4th वाला अच्छे से करना. उसके बाद फिर आपको ये भी आएगा. ओके. नेक्स्ट आर assertion reason. In an equilateral triangle all angles are equal. True. वेरी गुड. जल्दी से इनके आंसर्स लिख लो. अब आपके कंसेप्ट क्लियर है. assertion is true. Reason is each angle of an equilateral triangle is 60 degree. True. Very good. ये पता है आपको. ये ऑप्शन है. नेक्स्ट इज a triangle with side 3, 6 and 6 is a scaling triangle. False. False. Scaling triangle कौन सा होता है? Ma'am, in which all sides are different. All sides are different. Wonderful. ठीक है. तो assertion हमारा false हो जाएगा. Reason is in scaling triangle all sides are unequal. True. ठीक है. तो D option है. Next one is if one angle of an isosceles triangle is 90 degree, then measure of other two angles is. Isosceles कौन सा होता है? Which is isosceles? Isosceles triangle. True.
Silent. Assertion is true. Reason in an isosceles triangle, two sides are of equal length. This is also. तो आपकी ऑप्शन कौन सी आएगी? Next are your subjective questions. Okay, we will do next time. And know it, you can start doing. And जो problems आएंगी, difficult questions होंगे, those we will discuss. Okay, see you next time. Bye bye. Your concept is very much clear. You आपने काफी चीजें मेरे को बताई हैं आज. Very good. It means you are preparing well for your exams. Okay. चलो, see you next time, beta. Bye.